हेलो फ्रेंड्स, आज डे 4 है। द 4 एग्रीमेंट्स रिटन बाय डॉन मिगुएल रुइस। और इसमें राइटर हमें 4 समझौतों के बारे में बता रहे हैं। और फिर इससे हम 3 मास्टरीज़ को हासिल कर लेंगे जब हम 4 समझौतों को अपनाएंगे। एक आएगी हमारी अवेयरनेस की, दूसरी आएगी अवेयरनेस। जब हमारे पास अवेयरनेस आएगी तो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और तीसरी जो आएगी, इन दोनों का जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा मास्टरी ऑफ लव। तो शुरू करते हैं आज का दिन। द सेकेंड टोल्टेक मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी लाइफ में परिवर्तन, और जब हमारी लाइफ में परिवर्तन आएगा तो हम अपने लाइफ के नए सपनों को जी पाएंगे। द गोल ऑफ सेकेंड मास्टरी इज़ टू पुट, हम इसका जो गोल है वो हमें हमारे मन की उथल पुथल से बाहर लाना। जब हम अपने मन की उथल पुथल से बाहर आएंगे तो हम अपने डर का सामना कर पाएंगे। अगर हम सामना कर पाएंगे तो उसको बदलना भी सीखेंगे। और जब हम बदल पाएंगे तो एक रिज़ल्ट क्रिएट होगा जो कि हमें लाइफ में स्वतंत्रता देगा। और हम अपने लाइफ में उन चीज़ों को प्राप्त करेंगे जो हम पाना चाहते हैं। तो यही इस पैराग्राफ में राइटर बोल रहे हैं। To face our fears, to transform our fears to get results. The result we want is the freedom to live our own life instead of living of the parasite or belief system. The result we want is the freedom to live. हमें जीने की स्वतंत्रता मिलेगी, ना कि एक पैरासाइट बने रहने की। और पैरासाइट और बिलीफ सिस्टम पर जो हम अटके हुए हैं, ये बिलीफ सिस्टम ही पैरासाइट है असल में। चाहे हम इसे अपने ऊपर लागू करें या दूसरों के ऊपर लागू कर दें अपने बिलीफ सिस्टम को, या हम किसी के बिलीफ सिस्टम का शिकार हुए या दूसरों को बना रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ को इससे परिवर्तित कर पाएंगे और इनसे बाहर आ पाएंगे, बेकार के बिलीफ सिस्टम से। और फिर हमारी लाइफ में नए बिलीफ सिस्टम होंगे। जब हमारी लाइफ में बिलीफ सिस्टम नए होंगे, जाने अनजाने में हमने बहुत सारे अपने बिलीव बना लिए, बहुत सारी बातों पर विश्वास कर लिया, और आने वाली जनरेशन को भी हम वही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो आप अपनी जनरेशन को बचा पाएंगे खाली अपने शब्दों से। आने वाली जनरेशन को एक सही रास्ता दिखा पाएंगे। जब आप खुद अवेयर होंगे तो अपने आसपास जैसी आपकी ऊर्जा होगी, जो चीज़ें आपको आती है वही तो आप दोगे समाज में। द 4 एग्रीमेंट्स आर ए समरी ऑफ द मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो 4 एग्रीमेंट्स है वो सारांश है मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। मीन्स जब आप उन 4 समझौतों को, 4 एग्रीमेंट्स को अपनाओगे लाइफ में, तो आपके पुराने एग्रीमेंट्स छूट जाएंगे और नए एग्रीमेंट्स आ जाएंगे और आप एक नए जगह पर खड़े होगे। थर्ड पैराग्राफ बहुत ही प्यारा है। जब हम इन दो चीज़ों में मास्टरी कर लेंगे, मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में और मास्टरी ऑफ अवेयरनेस में, तो एक थर्ड मास्टरी घटित होगी हमारी लाइफ में, और वो होगी मास्टरी ऑफ लव। द रिजल्ट ऑफ द 2 मास्टरीज इज़ अ माइंड दैट इज़ पैरासाइट फ्री। एक तो हमारा माइंड पैरासाइट फ्री हो जाएगा, बिलीफ सिस्टम से फ्री हो जाएगा, जो बेकार के बिलीफ सिस्टम हमने अपने ऊपर लादे हुए हैं। बिलीफ सिस्टम लादे भी मीन्स क्या हुआ है, कुछ बातें हैं जिन पर हमने विश्वास किया हुआ है और ये हमारी लाइफ में हमें पीछे धकेल रहे हैं। कई बातें उनमें से ऐसी निकलती है जो हमारी ग्रोथ में हमारा रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। हमारी हीलिंग पावर, हमारी बॉडी की हीलिंग में हमारा रास्ता खड़ी हो जाती है। खाली एक थॉट ही काफ़ी है आपको बीमार करने के लिए। एंड थर्ड मास्टरी, द मास्टरी ऑफ लव और इंटेंट। From the Toltec point of view, love or intent is the part of life that makes the transformation of energy possible. लव हमारी लाइफ का वो पार्ट है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को इजीली कर पाता है। मतलब हम ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं प्यार के जरिए। इट इज़ लाइफ इट सेल्फ, इट इज़ अनकंडीशनल लव। जब हम अनकंडीशनल लव रखते हैं, एवरीथिंग इज़ मेड विद लव। गॉड, राइटर कह रहे हैं, सब कुछ प्यार से बना है।
प्यार मीन्स ये भगवान को बोल रहे हैं इस टाइम, डिवाइन पावर को बोल रहे हैं, लाइफ को बोल रहे हैं। लाइफ ही भगवान है, भगवान ही प्यार है और लाइफ ही प्यार है। सुनिए, एवरीथिंग इज मेड विद लव बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। सब कुछ प्यार से बना है। प्यार से कैसे बना है? बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। सब कुछ गॉड से आ रहा है और लाइफ से आ रहा है, इसलिए एवरीथिंग इज मेड विद लव। व्हेन वी मास्टर लव वी मास्टर द ड्रीम ऑफ आवर लाइफ। जब हम अपनी लाइफ में लव की मास्टरी कर लेंगे तो हम अपनी लाइफ को एक नए सपनों को पूरा कर पाएंगे। वहाँ पर हम मास्टर हो जाएंगे अपने सपनों को पूरा करने में। व्हेन ऑल थ्री मास्टरीज आर अकम्प्लिश्ड, जब ये तीनों मास्टरीज कंप्लीट हो जाएंगी, वी रिक्लेम आवर डिविनिटी एंड बिकम वन विद गॉड। फिर हम भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं। हम जो भी कर रहे होते हैं उसी की हम अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं। फॉर दोज ऑफ यू वांट टू एक्सप्लोर द थर्ड मास्टरी, राइटर ने एक बुक लिखी है जो थर्ड इसमें मास्टरी को हासिल करना चाहते हैं, मास्टरी ऑफ लव को। उन्होंने एक बुक है उनकी, द मास्टरी ऑफ लव, विच शोज यू दैट अ ड्रीम बेस्ड ऑन लव लुक्स लाइक। द मास्टरी ऑफ लव इज़ द रिजल्ट ऑफ द टू मास्टरीज। मास्टरी ऑफ लव हमारे जीवन में जब घटित होगा जब हम उन दो चीज़ों में मास्टरी हासिल कर लेंगे, एक मास्टरी ऑफ अवेयरनेस में, एक मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। In the first part of the companion book, before we talk about applying the four agreements को अपनाने से पहले the emphasis is on awareness, वो awareness पे जोर दे रहे हैं। What do we want to be aware of, हम किसके प्रति अवेयर होना चाहते हैं। In one part we focus on three things। इस बुक के पहले भाग में 3 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ये आज का पेज नंबर 12 की मैंने आपको बताई है। तो इसमें एक चीज़ राइटर ने बोली है कि लाइफ ही गॉड है और लाइफ से ही सब कुछ आ रहा है और गॉड से ही सब कुछ आ रहा है और लाइफ ही प्यार है और गॉड ही प्यार है। तो थैंक यू। लाइफ को प्यार कीजिए, अपनी लाइफ को भी प्यार कीजिए और दूसरों की लाइफ को भी प्यार कीजिए, वही गॉड है। अगर लाइफ ही नहीं है तो आप क्या किस चीज़ का क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे? अगर लाइफ नहीं है तो वही गॉड है। गॉड कहीं बाहर नहीं है, यही है गॉड और यही है प्यार। आप इसमें जब अपान पान के जरिए कुछ मेडिटेशंस भी अपनाएंगे तो बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ पाएंगे। थैंक यू।